हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख भारतीय जो विद्रोह हुए थे उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या कि आपका एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी प्री के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। ओके, तो और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर जीके आती है वहाँ पर भारत के प्रमुख विद्रोह जितने भी हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से विद्रोह हैं, जैसे कि कोई जो किसान आंदोलन हुए हैं, जनजातीय विद्रोह हुए हैं या कि जो जन आंदोलन हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनमें हम क्वेश्चंस को क्या करें, डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ओके, कौन सी पुस्तक है? नील दर्पण। ये जो नील दर्पण पुस्तक है ये नील विद्रोह हुआ था 1859-60 के दौरान। 1859-60 के दौरान नील विद्रोह हुआ था। ओके, 1859-60 के दौरान एक नील विद्रोह हुआ था। उसी के ऊपर नील दर्पण पुस्तक लिखा है। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। दीनबंधु मित्र ने एक पुस्तक लिखी नील दर्पण, और यह किस पर लिखा गया है? नील विद्रोह पर। और नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल के नदिया ज़िले में हुआ था। बंगाल का एक ज़िला है नदिया ज़िला, यहाँ पर गोविंदपुर नाम का गांव है, वहाँ सितंबर 1859 में ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो आपको इस ज़िले का नाम याद रखना है, नदिया ज़िला बंगाल का, और गांव का नाम पूछे तो गोविंदपुर गांव। और इसका कारण क्या था? जो यूरोपीय व्यापारी थे वो भारतीय किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे, और इसी के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? 1857 के बाद कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसका भी आंसर होगा नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। तो 1857 में विद्रोह जो हुआ था, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद हुआ था नील विद्रोह 1859-60 में। और इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं कि यह बंगाल में हुआ था, नदिया ज़िले में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? जो कोल विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। बुद्धो भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? ये विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर पठार में। जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, उसी क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? है ना, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? कौन थे? जदो नांग। जदो नांग जो है तो प्रथम आदिवासी नेता थे जो कि गांधी के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने एक विद्रोह किया था, जिस विद्रोह की शुरुआत की थी इन्होंने, उस विद्रोह को बोला जाता है मणिपुर विद्रोह। मणिपुर विद्रोह, जिसको बाद में इनकी मृत्यु के बाद गैडी नलियो ने नेतृत्व प्रदान किया था। और अगस्त 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगस्त 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि इन्होंने एक विद्रोह शुरू किया था, मणिपुर विद्रोह। ओके, तो इसका आंसर होगा ए, जदोनांग। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह, पहले तो आप समझिए उल गुलान होता क्या है। उल गुलान का अर्थ होता है महान हलचल। ओके, महान हलचल। उल गुलान का अर्थ होता है महान हलचल। तो जो उल गुलान विद्रोह है किससे जुड़ा था? ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। जो मुंडा विद्रोह है उसको उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा। और ये विद्रोह कब हुआ था? ये विद्रोह हुआ था 1899 से 2000 के बीच। और इसमें बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। ओके, और इसका भी क्षेत्र था
छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड। छोटा नागपुर का पठार जो है तो मुंडा विद्रोह का भी क्षेत्र था छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ है इस समय पर? झारखंड में आता है। ओके। और इस विद्रोह का कारण क्या था? जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसका कारण क्या था? इनके में एक खेती की प्रथा प्रचलित थी, खूंट कट्टी। खूंट कट्टी नाम की एक खेती की प्रथा प्रचलित थी। खूंट कट्टी मतलब होता था ये लोग सामूहिक खेती किया करते थे, एक साथ मिलकर के खेती किया करते थे, उसको बोलते थे खूंट कट्टी। और अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और व्यक्तिगत स्वामित्व प्रदान करने लगे थे ज़मीन का, और ज़मींदारों का दखलंदाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसके विरोध में ये लोग आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे। ओके, तो गुलाम विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन क्या है? फराजी कौन थे? फराजी, इनको फरैजी भी बोला जाता है, फरैजी भी बोला जाता है। ओके, ध्यान रखना, फरैजी, फराजी या फरैजी। तो फराजी कौन थे? ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या हुआ था कि हाजी शरीयतुल्लाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फराजी नाम का एक विद्रोह की सूत्रपात किया था, है ना। फराजी जो विद्रोह हुआ था इसके सूत्रधार थे शरीयतुल्लाह, और इनके पुत्र थे दादू मियाँ। दादू मियाँ जो है शरीयतुल्लाह के पुत्र थे, जिन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो फराजी कौन थे? ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। और ये विद्रोह हुआ था 1838 से लेकर 57 के बीच में। 1838 से लेकर 57 के बीच में हुआ था फराजी विद्रोह। और बाद में फिर इस सांप्रदायिक लोग बहावी आंदोलन से जुड़ गए थे, बहावी आंदोलन में जुड़ गए थे। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदोली सत्याग्रह है ये कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ आता है? गुजरात में आता है। सूरत, गुजरात के सूरत में बारदोली नाम की एक तालुका है, तालुका, जिसको आप तहसील आजकल बोलते हो, पहले इसको तालुका बोला जाता था। तो बारदोली तालुका थी सूरत में, तो वहीं पर बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। और इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की स्त्रियों ने सरदार की उपाधि दी थी, वल्लभ भाई पटेल को। इसका इनका पहले नाम वल्लभ भाई पटेल। बाद में इस आंदोलन के बाद, बारदोली सत्याग्रह के बाद, जो बारदोली की स्त्रियां थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ पर कपास की उत्पादन करते थे ये लोग, तो वहाँ पर 30% का जो है तो टैक्स बढ़ा दिया गया था सरकार के द्वारा, जो कि सही नहीं था। बाद में फिर इसमें जांच हुई और इसको घटा करके 6.03 किया गया, यानी ये सत्याग्रह जो है सफल रहा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? केरल में चलाया गया था। ओके, तो बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में चलाया गया था, कहाँ पर? केरल में। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? यह केरल के मालाबार तट पे हुआ था। मालाबार तट कहाँ है? केरल में है। तो केरल में मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह की कहानी क्या है कि जो मोपला है ये मुस्लिम है। मोपला जो है तो मुस्लिम किसान थे उस समय के, जो केरल के मालाबार तट में रहते थे, तो ये मुस्लिम किसान थे। ओके, और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, और यहाँ पर जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो एक प्रकार से ये विद्रोह बाद में क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानी धार्मिक हो गया था। अंग्रेज़ों ने इसको धार्मिक रंग प्रदान कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जमींदार जो थे वो हिंदू थे, और जो आंदोलन करने वाले थे वो कौन थे? मुस्लिम थे, मुस्लिम किसान थे। तो इस आंदोलन को, मोपला आंदोलन को हिंदू विरोधी आंदोलन भी बोला जाता है। ये ब्रिटिश विरोधी था, जमींदार विरोधी था, इसके साथ साथ हिंदू विरोधी भी था। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि हिंदू विरोधी आंदोलन की बात की जाए तो कौन सा होगा? मोपला आंदोलन होगा, जो कि 1921 में हुआ था केरल के मालाबार तट पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। एक मानव बलि प्रथा प्रचलित थी, मानव बलि प्रथा, जिसको बोला जाता था मोरिया। मोरिया जो थी एक मानव बलि प्रथा थी। इसका निषेध कर दिया था अंग्रेजों ने, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी वजह से कौन सी जनजाति थी जिसने विद्रोह कर दिया था? तो ये थे खोंड जनजाति के।
खोंड जनजाति में प्रचलित थी मौर्य, है ना, मानवबली प्रथा। तो खोंड जनजाति ने इसके विरोध में विद्रोह कर दिया था। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत का जो क्षेत्र है, उड़ीसा से लेकर के बंगाल और मध्य भारत का क्षेत्र, यहाँ पर खोंड जनजाति पाई जाती है, यहीं पर उन्होंने विद्रोह किया था। ओके। और खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खोंड विद्रोह का नेतृत्व किए थे चक्र बिसोई। चक्र बिसोई, आपको ये ध्यान रखना है कि इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक्र बिसोई। ओके, चक्र बिसोई 1855 में ये लापता हो गए थे। ओके, तो चक्र बिसोई खोंड जनजाति का जो विद्रोह था, खोंड विद्रोह के नाम से जाता था, तो चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था ये। और क्यों हुआ था? मानव बलि प्रथा इनके में प्रचलित थी मौर्य, उसको अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन बता चुके हैं, इसके बारे में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसकी ये क्वेश्चन ये है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। इस आंदोलन पे एक पुस्तक भी लिखी गई है, नील दर्पण, ठीक, दीनबंधु मित्र ने लिखा है, ठीक। और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक थे हिंदू पैट्रियार्ट के, इसके बारे में इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ओके, जो लोग वीडियो देख रहे हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें हम लोग डेली मैथ की क्लासेस लेते हैं, इसके अलावा बीच बीच में जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह, इनको क्रम से हमें बताना है कि इनका क्रम क्या है, यानी कौन सा विद्रोह पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। तो देखिए इसका आंसर होगा डी। क्या हुआ था? सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। और जो उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था 57 में हुआ था। जो 1857 की क्रांति थी उसमें शुरुआत सिपाही विद्रोह के रूप में हुई थी। तो जो सिपाही विद्रोह है वो 57 में हुआ था। उसके बाद नील विद्रोह हुआ था 58 59 में हुआ था नील विद्रोह। ओके, और उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे 74-75 में। ओके, 1874-75 में हुए थे दक्कन दंगे। इन 74 में दक्कन दंगे हो गए, सिपाही विद्रोह 57 में हो गया, संथाल विद्रोह 55-56 में हो गया, नील विद्रोह 59-60 में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले संथाल आएगा, फिर सिपाही आएगा, फिर आएगा नील विद्रोह, उसके बाद आएगा दक्कन विद्रोह। इसका आंसर डी बनेगा 2413। ओके, पहले संथाल, फिर सिपाही, फिर नील, फिर दक्कन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक। एक जगह दिया गया है विद्रोह और दूसरा उसका क्षेत्र दिया गया है। तो देखते हैं, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह अभी आया था, कहाँ हुआ है? केरल के मालाबार तट पे, यानी इसका होगा 1। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। उसके बाद है पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह कहाँ है? ये पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। ओके, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। और एका आंदोलन हुआ था अवध में। ओके, एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था, यानी सी का आंसर बनेगा 4। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार इसलिए इसका आंसर होगा क्योंकि जो बिरसा मुंडा विद्रोह है छोटा नागपुर पठार में हुआ था, जो कि झारखंड में है, लेकिन पहले झारखंड जो होता है बिहार में ही सम्मिलित था। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन जो अगर झारखंड जो बिहार दिए तो बिहार लगाओगे, अगर झारखंड होता तो झारखंड लगाते, ठीक है ना। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार में। मोपला विद्रोह केरल में, और पावना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में। तो इसका आंसर ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी सुमेलित करना है। एक जगह जनजाति या आदिवासी विद्रोह दे रखा है, दूसरा उसके विद्रोह के नेता दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या है? पहले है कोल विद्रोह, यानी छोटा नागपुर पठार में जो हुआ था 1820 से 27 के बीच। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन किए थे? बुद्धो भगत। तो कोल विद्रोह कौन किया था? बुद्धो भगत। अगला है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के बीच हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह। ओके, चित्तर सिंह। अगला है भूमिज विद्रोह या मानभूमि 1832-33, इसका किए थे गंगा नारायण। अगला है संथाल विद्रोह, जो कि राजमहल
के क्षेत्र में हुआ था। संथाल परगना है वहीं पर हुआ था संथाल विद्रोह 1855-56 में। और इसके जो नेता थे वो थे सिद्धो व कान्हू, सिद्धो व कान्हू। ठीक, संथाल विद्रोह यानी एक इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सब सामने एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण, संथाल विद्रोह सिद्धो व कान्हू। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेभागा आंदोलन 1946-47 क्या था? है जो तेभागा आंदोलन था 1946-47 में हुआ था, क्या था? इसका आंसर ये होगा, ये जोतदारों के विरुद्ध वर्गदारों का आंदोलन था। है ना, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों या वर्गदारों का आंदोलन था तेभागा आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसको शुरू कौन किए थे? तो कंपाराम और भवन सिंह, कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। ठीक, तो जो तेभागा आंदोलन था ये बंगाल में हुआ था, जोतदारों के विरुद्ध हुआ था, वर्गदारों के द्वारा हुआ था। और इसको नेतृत्व किए थे कंपाराम और भवन सिंह, यानी भवन सिंह और कंपाराम मिलकर के इसको शुरू किए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाहिए हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तिभागा चाहिए यानी हम 2/3 चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था आंदोलन कर्मियों ने? तो इसका आंसर भी होगा तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन में यह नारा दिया गया था तिभागा चाहिए, है ना, यानी हम 2/3 चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तेभागा आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है सर्वप्रथम हुई थी लखनऊ में। लखनऊ में हुई थी, कब हुई थी? अप्रैल 1836 में हुई थी, सॉरी 1936 में, 1836 नहीं 1936 में, अप्रैल 1936 में हुई थी पहली अखिल भारतीय किसान सभा। यानी इसका अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो सम्मेलन था, पहला अधिवेशन था, वह है अप्रैल 1936 में लखनऊ में। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव थे प्रोफेसर NG रंगा। ओके, प्रोफेसर NG रंगा महासचिव थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। ओके, तो पहला अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था अप्रैल 1836 में। और सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और NG रंगा इसके महासचिव थे। इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो जो गडकरी विद्रोह हुआ था ये हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में कहाँ पर हुआ था? कोल्हापुर में। तो इसका आंसर बनेगा बी, कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था गडकरी विद्रोह 1844 में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे दाजी कृष्ण पंडित। ओके, दाजी कृष्ण पंडित इसके नेतृत्वकर्ता थे। जो गडकरी लोग हैं ये मराठाओं के वंशानुगत किलों में कार्य करने वाले सैनिक थे। जो मराठा के किले होते थे वहाँ पर ये लोग कार्य करने वाले वंशानुगत सैनिक थे। तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1844 में कोल्हापुर में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह। पहले इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इधर जनजाति विद्रोह दे रखा है और इधर दे रखा है विद्रोह का नेता। तो इसका आंसर हमें बताना है। देखिए, जो अहोम विद्रोह है 1828 में, ये कहाँ हुआ था? ये असम में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। इसके नेता थे गोमधर कुंवर, यानी अहोम विद्रोह का नेता था गोमधर कुंवर। और खासी विद्रोह 1929 से 33 के बीच में हुआ था। इसके नेता थे तीरथ सिंह, लिखा है यहाँ पर तीरथ सिंह होता है, ऐसे तीरथ सिंह। खासी विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था। ओके, खासी विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। इसके नेता थे तीरथ सिंह। और काच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ था शंभुदेन के नेतृत्व में। और जेलियांग सांग आंदोलन 1932
जो नागा विद्रोह है, मणिपुर विद्रोह जिसको बोला जाता है, उसको जेलियांग सांग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये 1932 में हुआ था। उसकी जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी जदोनांग व रानी गैडी नल्लू। जो रानी गैडी नल्लू हैं, इनका नाम था गैडी नल्लू। इनको रानी की उपाधि दी गई थी बाद में आज़ाद हिंद फौज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद जो गैडी नल्लू थी, इनको रानी की उपाधि दिए थे जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने। तो जेलियांग सांग आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत किए थे जदोनांग, और बाद में जदोनांग को जब फांसी हो गई थी तो उसके बाद फिर इसमें गैडी नल्लू उसका नेतृत्व की थी। तो इसका आंसर ए होगा, सारे मिले हुए एक दूसरे से। ओहम विद्रोह का गोमधर, खासी का तीरथ सिंह, काछा नागा विद्रोह का शंभुदेन, और जेलियांग सांग का जदोनांग व रानी गैडी नल्लू। ठीक, तो इसका आंसर पूरा एक दूसरे के सामने लगा हुआ है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इसमें भी सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर कई सारे आंदोलन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कब हुआ था। तो देखिए, पहला दे रखा है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था 1918 में। और किसके द्वारा किया गया था? गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, इनके प्रयत्न से हुआ था। ठीक ना, गौरी शंकर मिश्र और इंद्रनारायण द्विवेदी, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था 1918 में, फरवरी 1918 में। और इनको मदद कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इनकी हेल्प करी थी इस उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन करने में। तो कभी इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्तियों को नाम होगा इसमें, गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। ओके, ध्यान रखना। अगला है प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा। तो जो अवध किसान सभा है, इसका गठन हुआ था 1920 में। 1920 में हुआ था अवध किसान सभा का गठन। किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र के प्रयत्नों से हुआ था अवध किसान सभा का गठन 1920 में। इसके बाद है प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन। यह वैसे हुआ था 1919 में, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जो नाई धोबी बंद आंदोलन है, यानी नाई धोबी जो थे उन्होंने सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया था, तो ये 1919 में हुआ था। इसके बाद है हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन। यह कब हुआ था? यह 1921-22 में हुआ था। तो जो एका आंदोलन है, इसका क्षेत्र था हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिला, और यह 1921-22 में हुआ था। ओके, तो इसका आंसर ए होगा, सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं आमने सामने। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918, अवध किसान सभा 1920, और नाई धोबी बंद आंदोलन ये 1919 में हुआ था, और एक आंदोलन 1921-22। ओके दोस्तों, तो ये तो क्वेश्चन आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोग पूरा अच्छे से याद कर लेना, और नोट करना हो तो नोट कर लेना, या तो आप 2-3 बार वीडियो देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें हो रहा था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है।